One, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं। यह टॉपिक वृद्धावस्था जो चैप्टर है उसी का ही पार्ट 2 है और ये बीए पार्ट 3 पेपर 1 होम साइंस के लिए है। लेट्स स्टार्ट। वृद्ध लोगों के लिए सरकारी योजनाएं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें पहली योजना है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत वृद्ध आश्रम, ओल्ड एज होम्स, शिशु सदन केंद्रों, डे केयर सेंटर्स, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए मोबाइल मेडिकेयर यूनिट्स, मल्टी फैसिलिटी केयर सेंटर चलाने और उनके रखरखाव के लिए आदि के लिए अनुदान दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों की जीवन शैली में सुधार लाना, उन्हें बुनियादी सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल, मनोरंजन आदि के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र एजेंसियों में पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय, गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन आदि शामिल है। IPOP की योजना के तहत फंड राज्यों को नहीं, NGOs आदि क्रियान्वयन एजेंसियों को जारी किया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजना के अंतर्गत कुल 396 वृद्ध आश्रमों को अनुदान दिया गया था। वर्ष 2016-17 में कुल अनुदान राशि 36.99 करोड़ रुपए थी, जिसमें कुल 40,200 लाभार्थियों को शामिल किया गया था। तो ये थी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स। दूसरी योजना जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है वो है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसे RVY के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण निधि से वित्त पोषित एक केंद्रीय योजना है। फंड को वर्ष 2016 में अधिसूचित किया गया था। स्मॉल सेविंग अकाउंट्स, PPF और EPF से सभी अनक्लेम्ड राशि को इस फंड में स्थानांतरित किया जाता है। RVY योजना के तहत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों को जो आयु संबंधी विकलांगों से पीड़ित है, उन्हें जैसे लो विजन यानी कम दिखना, हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कम सुनना, दांतों की हानि और लोकोमोटर यानी चलने फिरने की विकलांगता के लिए सहायक जीवित उपकरणों को उपलब्ध कराया जाता है। पात्र लाभार्थियों को सहायक उपकरण जैसे वॉकिंग स्टिक्स, एल्बो क्रचेस, वॉकर्स, क्रचेस, ट्राइपॉड्स, क्वाडपोड्स, हियरिंग एड्स, व्हील चेयर, आर्टिफिशियल डेंचर्स और स्पेक्टिकल्स उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ALIMCO द्वारा लागू की जा रही है, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। यह योजना 260 जिलों में लागू की जाएगी। अभी तक इस योजना से 38,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 तक 5,20,000 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाएगी। तो यह थी राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अब हम तीसरी योजना की तरफ बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम IGNOAPS, ग्रामीण विकास मंत्रालय राष्ट्रीय सामाजिक सहायता नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP चलाता है, जो कि गरीब परिवारों के वृद्ध, विधवा, विकलांग और रोटीदार की मृत्यु के मामले में सामाजिक सहायता प्रदान करता है। यह लाभ
उन लाभों के अतिरिक्त है जो राज्य सरकार इन लोगों को प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपये की केंद्रीय सहायता, 80 वर्ष या अधिक के व्यक्तियों को प्रति माह 500 रुपये की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। NSAP की योजनाओं के तहत फंड राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर जारी किया जाता है। वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत कुल 5,901 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। तो यह थी इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिसके तहत कुछ पेंशन राशि वृद्ध व्यक्तियों को प्रदान की जाती है। अब आती है नेक्स्ट योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना VPBY। यह योजना 2017 में लागू की गई थी। यह योजना इससे पूर्व 2003 और 2014 में शुरू की गई थी। यह योजना वित्त मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है। 2003 में शुरू किया गया था और 2014 में इसे पुनः शुरू किया गया था। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत सदस्यता राशि पर गारंटीकृत न्यूनतम रिटर्न पर न्यूनतम पेंशन दिया जाता है। इन योजनाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड LIC के जरिए कार्यान्वित किया जाता है। LIC द्वारा इस योजना के तहत निवेश किए गए निधियों और सरकार द्वारा 9% आश्वासन के रिटर्न पर वास्तविक लाभ के बीच अंतर का भुगतान करती है। दोनों योजनाएं VPBY 2003 और BPBY 2014 फ्यूचर सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हो गई हैं। 31 मार्च 2017 को इसे पुनः लागू किया गया और उसके अनुसार 2017 के अनुसार BPBY 2003 के तहत कुल 2,74,885 लाभार्थी और VPBY 2014 के तहत 3,11,981 लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं और 2017 के बाद से भी लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें पेंशन न्यूनतम दर पर भुगतान की जा रही है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PNVVY। वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए PNVVY को मई 2017 में शुरू किया गया था। यह VPBY का एक सरलीकृत संरक्षण है जिसे LIC द्वारा लागू किया गया। इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1,50,000 रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन और अधिकतम 7,50,000 रुपये की प्रारंभिक एकमुश्त राशि के भुगतान पर 5,000 रुपये प्रति माह की अधिकतम पेंशन प्रदान की जाएगी। योजना की अवधि 10 वर्ष के लिए होती है। 30 नवंबर 2017 के अनुसार PNVVY के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 1,83,842 रही। ये तो थी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजना। इसके अलावा भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजना प्रोग्राम्स जो हैं तरह तरह के चलाए जा रहे हैं। एक नज़र उन पे भी। नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली, राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, जिसे NPHCEB कहा जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2010-11 में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए NPHCE को शुरू किया था।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स के माध्यम से समर्पित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं या तो मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली हैं। कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है: गैरियाट्रिक ओपीडी और 10 बेडेड वार्ड एट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। जो जिला हॉस्पिटल्स हैं, चिकित्सालय हैं, वहाँ ओपीडी की सुविधाएं और 10 बिस्तरों वाले वार्ड की सुविधाएं प्रदान करी गई है। बाई वीकली गैरियाट्रिक क्लिनिक एट CHC सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स में 2 सप्ताह का जो वरिष्ठ क्लिनिक है वो शिविर लगाया जाएगा। वीकली गैरियाट्रिक क्लिनिक शिविर PHC सेंटर्स पर लगाया जाएगा साप्ताहिक। और प्रोविज़न ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज, और जो सब सेंटर्स हैं वहाँ पर जो एड्स हैं और अप्लायंसेज हैं, जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। जिला स्तर तक की गतिविधियों के लिए केंद्र कुल बजट का 75% और राज्य सरकार बजट का 25% योगदान करेगी। तो यह थी राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम था। ये वयोवृद्ध लोगों से नेक्स्ट है वयोवृद्ध लोगों से संबंधित राष्ट्रीय नीति 1999। भारत सरकार ने 1999 में बुजुर्गों से संबंधित राष्ट्रीय नीति बनाई, जिसमें सभी पहलुओं पर ध्यान दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, उचित रियायतों आदि में सहायता प्रदान करना। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की गई। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून 2007, जिसके तहत वृद्धों को उनके बच्चों से आवश्यकता अनुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है। वयोवृद्ध लोगों के लिए अनुदान सहायता योजनाएं एकीकृत कार्यक्रम नाम की योजना से गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वृद्ध देखभाल केंद्रों की स्थापना 21 राज्यों के 100 जिला अस्पतालों को खोला गया है। फिर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। केंद्र सरकार की एक योजना है जो 1 अक्टूबर 2007 को शुरू की गई थी और इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 30 रुपये के रजिस्ट्रेशन के आधार पर 1 वर्ष में 30,000 रुपये तक की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसमें कोई आयु सीमा नहीं है और पुरानी चिकित्सा व्याधियों का इसके तहत उपचार किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें और सुविधाएं प्रदान की गई, जो कि इस प्रकार है। विधि एवं कानून मंत्रालय भारत सरकार ने भी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने का प्रस्ताव किया। गृह मंत्रालय भारत सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त विभिन्न योजनाओं तक इनकी पहुंच बनाने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को स्मार्ट परिचय पत्र, पहचान पत्र जो है दिया गया। इसमें जो ये पहचान पत्र है, ये इनको बहुत सारी योजनाओं में जब ये जाते हैं तब इस पहचान पत्र के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ इनको आसानी से मिल जाता है। तो ये स्मार्ट परिचय पहचान पत्र गृह मंत्रालय द्वारा सुविधा के रूप में वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सीमा योजना के तहत बीमा सुरक्षा प्रदान की गई। कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय पेंशनरों को सेवानिवृत्ति लाभ दिलाने के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अदालतों में छूट सुविधाएं, वृद्धजनों से संबंधित केसों को प्राथमिकता और उनका त्वरित निपटारा सुनिश्चित कराना है। सूचना का अधिकार कानून RTI कानून के तहत दूसरी अपीलों की सुनवाई उच्च प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ जो लोग हैं उनकी सुनवाई को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। स्वास्थ्य देखभाल सेवा के अंतर्गत अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से लाइन व्यवस्था एवं विशेष क्लिनिकों की स्थापना भी की गई है। कुछ राज्य सरकार जो हैं उन्होंने विशेष क्लिनिकों की वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से स्थापना की है और साथ ही लाइन व्यवस्था भी अलग से लागू कर दी गई है, ताकि वरिष्ठ जो वृद्ध हैं उन्हें किसी भी तरह की असुविधा ना देखनी पड़े। वित्त एवं कराधान वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स में विशेष छूट तथा अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं।
बैंकिंग एवं डाकघर में बचत पर अधिक ब्याज दर एवं कम बैंकिंग शुल्क सुविधा प्रदान की गई है। रेल यात्रा, सभी वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा 30% सस्ती की गई है। किराए में 50% छूट, अलग काउंटर और पंक्ति की सुविधा भी इन वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के दौरान प्रदान की गई है। विमान यात्रा, इंडियन एयरलाइंस और विभिन्न जो विमान सेवाएं हैं के अंतर्गत साधारण श्रेणी के किराए में 40 से 50% तक की छूट प्रदान की गई है। सड़क यातायात, विभिन्न राज्य परिवहन निगमों में आरक्षण एवं छूट की सुविधा इन वरिष्ठ नागरिकों को प्रदान की गई है। तो ये था आज का जो टॉपिक, जिसमें हमने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो हमारी एक अमूल्य निधि के रूप में है हमारे पास वरिष्ठ नागरिक जन हमारे देश की, जो कि हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यानी 39% जो भाग है वो बनाता है। तो इसमें इनको बहुत सारी सुविधाएं जो है सरकार द्वारा प्रदान की गई हैं और समय समय पर और भी आगे सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जा रही हैं और की जाती रहेंगी। तो इसी के साथ यह टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। वृद्धावस्था का चैप्टर जो हमने शुरू किया था, पहले भाग में हमने उनकी विशेषताएं, वृद्धावस्था क्या होती है, इनके बारे में जाना, और इस पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हमने सरकारी योजनाएं जो वृद्धजनों के लिए हैं उनके बारे में जाना और समझा। आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।